चलिए जानते हैं कंजेनाइटल एनॉमलीज ऑफ इसोफेगस के बारे में। तो सबसे पहले आती है इसोफेगल स्टेनोसिस। अब जो स्टेनोसिस का मतलब होता है, क्योंकि पहले जो इसोफेगस होती है वो सॉलिड होती है, फिर उसके बाद उसमें कैनलाइजेशन होती है। तो अगर कैनलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो कैनाल नहीं बन पाएगी, तो फिर हम कहेंगे कि इसमें स्टेनोसिस हो गई, राइट। तो दिस इज इसोफेगल स्टेनोसिस। उसके बाद आता है इसोफेगल अट्रेजिया। अट्रेजिया का मतलब होता है कि वो पार्ट बना ही नहीं, तो कुछ पार्ट बनता है और कुछ पार्ट बनता ही नहीं है इसोफेगस का। तो दिस इज नोन एज इसोफेगल एट्रेजिया, ठीक है। फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ इसोफेगस, कि कुछ पार्ट नहीं बना। फिर आता है ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला। अब ये क्या होता है? फिस्टुला मीन्स कोई कनेक्शन रह गया, क्योंकि जो आपकी इसोफेगस होती है उसी पे ही एक रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम आता है जिसमें लंग बर्ड्स बनती हैं, एंड फर्दर वो पार्ट फिर अलग होकर एक सेप्टम आता है बीच में उनके, और वो अलग होकर ट्रेकिया एंड इसोफेगस अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर वो अलग अलग नहीं हो पाए, उनके बीच में कनेक्शन रह गया, सो दिस इज नोन एज द ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला। फिर आता है क्लेशिया कार्डिया। क्लेशिया कार्डिया क्या है कि जो हमारा इसोफेगस का लोअर मोस्ट 1/3 पार्ट है वो स्मूथ मसल्स का है। तो जो गैंग्लियंस इन द ऑरबैक प्लेक्सस है वो डेवलप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाती। इसको बर्ड बिग डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, राइट। दिस इज एक्लेशिया कार्डिया।